तो दोस्तों अगर आप भी एसी चलाते हो, चाहते हो साथ में बिजली का बिल बचाना, तो आज की वीडियो में मैं आपको टॉप 5 टिप्स देने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हो जितना कम हो सकता है और पूरी की पूरी कूलिंग भी ले सकते हो। तो नंबर 1 ये है कि आपको एसी के साथ में फ़ैन जरूर चलाना है। अगर आप फ़ैन नहीं चलाते हो तो भाई आप समझ लो कि अपने एसी का पूरा लाभ उठा ही नहीं पा रहे हो। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं 16 पर और फ़ैन नहीं चलाते और उनको लगता है कि उनका जो एसी का बिल है वो इसका कम आएगा क्योंकि हम फ़ैन नहीं चला रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि एसी का जितनी आप जो टेम्परेचर है उसको कम करते हो, यानी कि अगर नॉर्मली जैसे मैंने अभी 25 पे रखा हुआ है, लोग 16 पे करते हैं, तो उतना ही ज़्यादा बिजली का लोड बढ़ता है और उतना ही ज़्यादा बिल आता है। और ये जो फ़ैन होता है ये भाई 70 से 80 वोल्ट का ही यूज़ करता है, नहीं बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ करता है एसी के मुकाबले। तो इसको चलाने से क्या होता है, रूम में एयर अच्छे तरीके से, जो कूल एयर जो हमारी एसी से निकलती है वो अच्छे तरीके से सर्कुलेट होती है। नॉर्मली इसमें ब्लोअर भी लगा होता है, बहुत से लोग कहेंगे भाई ब्लोअर तो लगा हुआ है तो क्या उससे सर्कुलेट नहीं होती, तो उससे सर्कुलेट नहीं हो पाती अच्छे से। ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा। तो उसके लिए आपको क्या कर सकते हो, नॉर्मली जितने भी लोग हैं आप जो एसी ले रहे हैं तो इनमें आपको पता है जो विंड लगी होती है ये डायरेक्शनल मूव करती है, ऊपर नीचे दाएँ बाएँ चारों तरफ। तो आप इसको सेट कर सकते हो 90 डिग्री के एंगल पर। अगर आपका फैन भी जैसे मेरे यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर लगा हुआ है तो इस तरीके से लगा हो तो ये डायरेक्ट फैन पर हवा डालती है और वहाँ से सीधा आपके पूरा रूम में जो एयर है वो सर्कुलेट हो जाएगी। और अगर नॉर्मली भी अगर ये ऊपर नीचे भी कर रही है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो फैन अगर चला दोगे आप तो उससे पूरे रूम में ये एयर इजीली सर्कुलेट हो जाएगा और आपका काम इजीली चल जाएगा 24 या 25 पर। नंबर 2 पर पॉइंट ये है, यही सेम पॉइंट मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। क्या अब इसमें फ़ैन चलाने की बात नहीं, फ़ैन चलाने वाला फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है जो इसका टेम्परेचर हमको कितने पे रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी भी हो जाएगी क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, लगभग 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया वाला ये वीडियो ज़्यादा देखेंगे मेरे को पता है, स्पेशली दिल्ली वगैरह की तरफ, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, इसको 25, 24, 23 से नीचे तो जाना ही नहीं किसी भी कीमत पे। नॉर्मली मैं यहाँ पर 26 से 27 यूज़ करता हूँ, पर गर्मी अभी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 26 पे एसी ने काम करना ही छोड़ दिया, इसलिए मेरे को 25 पे चलाना पड़ रहा। हो सकता है आपका किसी और कंपनी का एसी हो तो 26-27 पर भी आपको कूलिंग दे रहा है अगर, तो आप नॉर्मली सबसे बेस्ट होता है 26 और 27। सबसे जो मतलब कम बिजली का बिल आता है वो उसी पर आता है क्योंकि रूम टेम्परेचर आपका अगर 26-27 है तो सही होता है बॉडी के लिए। इतना नॉर्मली आपको बताना चाहूँगा। बट अगर 26-27 कूलिंग नहीं कर पा रहा है तो 25 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 24 रखना चाहिए। मैं चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो जाए 24 से नीचे नहीं करता हूँ टेम्परेचर। और जो बिजली का बिल है मेरा ठीक ठाक आ जाता है क्योंकि लगभग मेरा जो एसी है वो दिन में 16 से 17 घंटे यूज़ होता है, तो मैं लगभग लगातार एसी चलाता हूँ, तो जो बिल है वो फिर भी सही आ जाता है। नंबर 3 की बात यह है कि आपको चेक करने जो भी आपके डोर्स होते हैं, विंडोज़ होती हैं, क्या उनमें से कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ से हवा डायरेक्ट बाहर जा रही हो और पास हो रही हो, तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ से मतलब डोर ओपन नहीं किया आपने, क्लोज किया हुआ, फिर भी उसमें से हवा आर पार हो रही है आसानी से, और आप बाहर जाकर चेक कीजिए क्या उसमें से कूलिंग भी लीक आउट हो रही है बाहर। अगर ऐसी है तो आपका भाई एसी जो है उसको एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है और वो ठंडा नहीं कर पाता अच्छे तरीके से, और जो भी ठंडा कर रहा है कूलिंग बाहर जा रही है तो उसको दोबारा से फिर ठंडा करना पड़ रहा होता है, तो उस वजह से एक्स्ट्रा लोड भी आता है और आपका बिजली का बिल भी एक्स्ट्रा खर्च होता है। तो उस जगह को आप किसी ना किसी टेप से या किसी ना किसी चीज़ से उसको कवर कीजिए, जैसे भी कर सकते हो आप। तो उस चीज़ को भी जरूर, बहुत सी चीज़ें आती हैं उसके लिए, वो आप देख सकते हो नॉर्मली ऑनलाइन भी, तो उस चीज़ को भी आप कवर कीजिए। नंबर 4 पर यह है कि बहुत से लोग जो हैं इसको जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेचर बहुत कम कर लेते हैं और बहुत कम करने के बाद मतलब 16-17 के आसपास कर लेते हैं। उसके बाद सबको आदत होती है जो भी एसी में सो रहा है ब्लैंकेट लेने की। तो आपके पास 2 तरह के ब्लैंकेट होते हैं नॉर्मली। एक तो होता है कॉटन वाला, तो कॉटन वाला यूज़ कीजिए, इससे अच्छी नींद आती है। मैं भी भाई कॉटन वाला यूज़ करता हूँ। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल चिल्ड करके एसी को, ये जो गर्म वाला होता है हमारा, इसको यूज़ करते हैं, इस वाले ब्लैंकेट को, तो इसको यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए, स्पेशली गर्मी में। बहुत से लोग होते हैं जो बिल्कुल चिल्ड करके, मेरे को कमेंट करके बताना कि ऐसे कौन से हैं जो बिल्कुल मतलब कि गर्मी से गर्मी हो उसमें बिल्कुल चिल्ड करने के बाद ये जो गर्म वाला चादर होता है ब्लैंकेट ये वाला, इसको यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी। कॉटन का यूज़ करो या बिल्कुल यूज़ ही ना करो तो सबसे अच्छा है। ना यूज़ करो तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं नींद आती बहुत लोगों को, मेरे को भी नींद नहीं आती है, तो मैं कॉटन का ब्लैंकेट यूज़ करता हूँ। नंबर 5, तो दोस्तों अगर आपके पास एक इन्वर्टर एसी है, 2 तरह के एसी होते हैं, आप सबको ज़्यादातर लोगों को पता होगा। एक होता है इन्वर्टर एसी, एक होते हैं नॉन इन्वर्टर एसी। तो नॉन इन्वर्टर एसी है तो आप नॉर्मली जब मर्जी बंद कीजिए, जब मर्जी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पास एक इन्वर्टर एसी है और आप उसको आधे आधे या 1-1 घंटे के बाद चला रहे हो, बंद कर रहे हो, चला रहे हो, बंद कर रहे हो,
तो वहाँ पर आपका जो बिजली का बिल है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि जो लोड अप टाइम होता है जब भी आप उसको ऑन करते हो तो लोड लेने में जब भी लोड लेता है तो एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद जब भी वो गर्म पूरा एक कमरा बार जो कमरा है वो गर्म हो गया, फिर दोबारा से वो आप उसको ठंडा करता है तो वो लोड ज़्यादा लेता है। इससे अच्छा होता है जो भी इन्वर्टर एसी है इनमें एक स्पेशल फीचर होता है, आप इसको चलने दीजिए। अगर आधे या 1 घंटे बाद चला रहे हो, बार बार बंद कर रहे हो, तो उससे अच्छा इसको कंटिन्यू चलने दीजिए। आप चाहे चेक कर लीजिएगा इसको, आप 6 घंटे में इसको एक घंटे बाद इसको बंद करके ऑन करके बंद करके ऑन करके चला के देखिएगा, और एक साथ इसको चला के रखिएगा देखिएगा, तो आपको जो एक साथ वाला है वो कम यूनिट खींचेगा। क्योंकि इसमें मैकेनिज्म होता है इस तरीके से कि जब अपने आप ये जो इसका आउटर होता है वो बंद हो जाता है जब एक बार रूम जितना भी आपने टेम्परेचर सेट किया उस पर आ जाता है। उसके बाद जब ऑटोमेटिक टेम्परेचर बढ़ने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है, तो ये ऑटोमेटिक जो है सब चल जाता है। जो इन्वर्टर एसी होते हैं वो फिर से रूम टेम्परेचर को फिर से अपने आप, जो इन्वर्टर का आउटर यूनिट होता है उसमें सब कुछ सेटिंग होती है, तो आपको उसमें बार बार खुद बंद करने की और बार बार खुद उसको ऑन करने की ऑफ करने की जरूरत नहीं होती है। ये ऑटोमेटिक सब काम इन्वर्टर एसी कर देता है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप एक्स्ट्रा जो भी करते हो उससे बिजली का बिल बढ़ता है, कम नहीं होता है, और आप डिस्कम्फर्ट भी होते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये पांचों चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर मेरी बात आपको सहमत नहीं हो तो नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। मैं भी जानना चाहूँगा कि आपको मतलब इससे ज़्यादा कौन सी नॉलेज है, ताकि मैं आगे भी और लोगों को वो नॉलेज भी दे सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अपने जो भी सुझाव होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।